दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। 50 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी लगातार चल रही है और जिस किसी ने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो वह प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर वह वीडियो के लिंक पर जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। और जो बच्चा इस वीडियो में नया जुड़ा है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा और बायोलॉजी की क्लासें आपको कैसी लगी। तो आइए आज के 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इसी प्रकार आप मेरा सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए, आपको भी सफलता हासिल ज़रूर मिलेगी। तो आइए आज के 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो उसे यूरेनियम आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा अगर प्राप्त करनी है तो यूरेनियम आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो पेशीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो शारीरिक अगर कार्य करना है तो पेशियों को बल तो लगेगा, तो इसीलिए पेशीय ऊर्जा उपयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेशीय ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के सभी रूप में अनंततः स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी स्रोत में अंततः जो स्रोत है वह किसे माना जाता है? तो सूर्य है। सूर्य को ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य को एक अनंततः स्रोत माना जाता है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। अगर सूर्य नष्ट होगा तो समझो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो चुका है। और सूर्य से मिलने वाली किरणों से हम सोलर सेल का भी उपयोग कर रहे हैं, उससे हम सूर्य से ही वह ऊर्जा प्राप्त, सूर्य से वैद्युतिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है? तो कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को मैंने अभी बताया, सौर ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो इसका भी सही आंसर होगा सूर्य। सूर्य। सूर्य से, सूर्य है जो सबसे विशाल ऊर्जा स्रोत। हम कितनी भी ऊर्जा या विद्युत हम प्राप्त कर सकते हैं सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पवनों का देश। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर सेल
सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सौर सेल है वह सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वह किस ऊर्जा में करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है। सौर सेल है सूर्य से रोशनी लेता है और विद्युत ऊर्जा देता है। तो विद्युत ऊर्जा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CNG। खाना बनाने के लिए हम LPG का उपयोग करते हैं, बायोगैस का भी उपयोग करते हैं और कोयले का भी खाना बनाने में हम उपयोग करते हैं, परंतु CNG का उपयोग हम मोटर गाड़ियों में उपयोग में लेते हैं। CNG इसका सही आंसर होगा कि खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरित लवक। हरित लवक इसका सही आंसर होगा, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक जूल होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जूल। जूल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, दूरी की। कई बार देखते हो बच्चों, ये वर्ष है, प्रकाश वर्ष। वर्ष देखकर हमें ऐसा लगता है कि समय की इकाई हो सकती है, परंतु यह समय की इकाई नहीं होती, यह दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है, यह समय की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई होती है? दूरी की। पारसेक भी दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, दूरी। दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है? तो समय का मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई है। इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। समय की इकाई अधिवर्ष चंद्र। समय का मात्रक होता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पास्कल। दाब का मात्रक होगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कैंडेला। कैंडेला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो यह कब हुई है? 1971 ईस्वी में। 1971 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1971
इसका सही आंसर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कितने मूल मात्रक कितने हैं, तो यह 7 मूल मात्रक हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो यह कैलोरी में माप सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एम्पेयर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? एम्पेयर। ऑप्शन सी, एम्पेयर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। डायोप्टर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पेयर क्या मापने की इकाई है? तो अभी हमने ऊपर देखा था विद्युत मात्रा को करंट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा करंट या विद्युत धारा। इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा या करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मात्रा कौन कौन सी है? वेक्टर मात्रा देखिए कौन कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा बल। बल इसका सही आंसर होगा। बल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सी होगा द्रव्यमान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है। तो कौन सी अदिश राशि है? इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि ऊर्जा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब वेक्टर राशि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा संवेग। संवेग इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि कौन सी होती है? वे राशियां होती हैं जिनके परिणाम के साथ साथ उनकी एक दिशा भी होती है, तो वह सदिश राशि होती हैं। और जैसे उनके उदाहरण के लिए कौन कौन सी होती हैं? जैसे विस्थापन हो गया, बल हो गया, वेग हो गया और बल आघूर्ण हो गया, जैसे टार्क भी
कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है। तो ये सारी सदिश राशि होती हैं। कौन कौन सी है दोबारा देखिए, विस्थापन, बल, वेग, टॉर्क, त्वरण और वैद्युतिक क्षेत्र सामर्थ्य है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य या चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये सभी सदिश राशियां हैं, जिसे वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो भौतिक राशि कौन सी प्राप्त की जाती है? तो वह है द्रव्यमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका सही आंसर होगा। तो वे पदार्थ हैं जो संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह द्रव्यमान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, संवेग संरक्षण। और एक इसमें वेक्टर राशि मैंने बताई, और एक इसमें होती है अदिश राशि, जिसे स्केलर राशि भी कहते हैं। स्केलर राशि कौन कौन सी होती हैं? वे राशियां होती हैं जिनका परिणाम भी होता है और उनकी दिशा प्रदर्शित न की जाए, अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई होगी, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, गति होती है, समय हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया। और द्रव्यमान है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है। तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, वैद्युतिक आवेश, विभवांतर, घनत्व, दबाव आदि, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से दोबारा देखिए, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, समय, गति, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, तापमान, द्रव्यमान, विद्युत धारा, वैद्युतिक आवेश और विभवांतर, घनत्व, दबाव आदि, ये सब अदिश राशि के उदाहरण होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्कल की इकाई है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पास्कल पहले दिया था कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई पास्कल है। और पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूसेक से मापा जाता है, क्यूसेक से किसका क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो क्या है प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो स्टील में प्रत्यास्था सबसे ज़्यादा होती है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो स्टील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो वह कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण का बल है, जो जिसके कारण पिंड है वो धरती की केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो वह कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पिंड है वो धरती की ओर खींची चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो वह क्या है? 1/6 इसका सही आंसर होगा। 1/6 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह प्लवन के नियम से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लवन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई है पॉइज श्यानता की इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पॉइज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका सही आंसर है अपकेंद्रीय बल लगता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से अगर क्रीम निकालते हैं तो अपकेंद्रीय बल लगता है। और वॉशिंग मशीन है वह किस बल के कारण चलती है? जो ड्रायर होता है वह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वह स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की अगर मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्या नहीं बदलेगा? तो इसका सही आंसर होगा घनत्व नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा घनत्व नहीं बदलेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो किस नियम के कारण है? न्यूटन का तृतीय नियम के कारण संभव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय नियम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि इसमें से कौन सी है जो एक अदिश राशि है? तो वही मैंने आपको सभी को बताया। इसका क्या आंसर होगा? अदिश राशि इसमें से कौन सी है? तो आयतन इसमें से सही आंसर होगा। आयतन एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी आयतन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगस्ट्रम क्या मापता है? तो अंगस्ट्रम तरंग धैर्य मापता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा तरंग धैर्य इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डेवी। डेवी एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले बर्फ का जो 2 टुकड़े हैं, बर्फ के 2 टुकड़े लेकर आपस में घिस कर उनको पिघला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? रामफोर्ड ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, रामफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो इस घटना का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की जो सुई है पानी की सतह पर तैरती है। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की जो सुई है वह पानी के ऊपर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व वाली द्रव रूपी धातु कौन सी है? तो वह पेट्रोल होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पेट्रोल। पेट्रोल है जो सबसे कम घनत्व वाली द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर अगर दाब हम बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है, मतलब घट जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे कम से कम एक बच्चा कम से कम अपने 10 दोस्तों को यह वीडियो फॉरवर्ड करें। दोस्तों यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फिजिक्स के मैं आपको करवा रहा हूँ। यह परीक्षा में कम से कम इनमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।